गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा फंस गए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बच गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में उतरी भाजपा ने चुनाव के दौरान जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, उसमें सोनिया और राहुल के बाद अब गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की गर्दन भी कानूनी शिकंजे में फंसती दिख रही है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ लैंड डील मामले में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल इससे बचते दिख रहे हैं। नमस्कार। गुरुग्राम डीएलएफ लैंड डील मामले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने अब आधिकारिक रूप से आरोपी बना दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी अपनी चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया है। वाड्रा ने इसे अपने खिलाफ भले ही राजनीतिक साजिश करार दिया हो, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले से अब तक यह मामला समय समय पर राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी कई बार सामने आया। गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की 2014 के लोकसभा चुनाव से चर्चा में आई यह डील समय समय पर राजनीतिक मुद्दा बनती रही है, जिसे लेकर विपक्ष विशेषकर भाजपा गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रही है। ईडी की चार्जशीट में वाड्रा के साथ अन्य लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में उनकी 37.64 करोड़ की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। 2008 में हरियाणा के सिकोहपुर अब सेक्टर 83 की लैंड से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ 2018 में एफआईआर हुई थी। इसमें भ्रष्टाचार, जालसाजी व धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने 3.5 एकड़ जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। जिस समय यह सौदा हुआ उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने रॉबर्ट वाड्रा द्वारा खरीदी गई जमीन को कॉमर्शियल कॉलोनी काटने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी। सरकार से कॉलोनी काटने की अनुमति मिलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जो जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी उसे 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दिया, जिसके बाद तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने कॉलोनी बनाने का लाइसेंस भी वाड्रा की कंपनी के नाम से डीएलएफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। 2012 में प्रदेश के तत्कालीन भू रजिस्ट्रेशन निदेशक अशोक खेमका ने अनियमितताओं का हवाला देकर जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण को रद्द कर दिया। खेमका ने दावा किया था कि स्काईलाइट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है, वह सौदा भी संदिग्ध है। मामला उजागर होने पर हुड्डा सरकार ने खेमका का तबादला कर दिया। वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी कंपनी को इस सौदे में 50 करोड़ का फायदा हुआ, जिसे लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में व उसके बाद भाजपा वाड्रा डीएलएफ लैंड डील में भ्रष्टाचार को लेकर गांधी परिवार को घेरती रही। 2014 में केंद्र के बाद प्रदेश में बनी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार अलेवा पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजा जाएगा। मनोहर लाल के मुंह से यह बात जैसे ही निकली तो प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में भूकंप आ गया था। डीएलएफ ने जैसे ही 50 करोड़ का मुनाफा देकर वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदी, उसके बाद प्रदेश की हुड्डा सरकार ने वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया। इस पूरे सौदे में जहां वाड्रा की कंपनी को 50 करोड़ का फायदा हुआ तो डीएलएफ को करीब 5.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखते हुए ईडी ने भी एफआईआर के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की थी, जिसमें कई साल तक चली जांच के बाद ईडी ने अब रॉबर्ट वाड्रा व अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा न केवल प्रियंका गांधी के पति हैं, बल्कि गांधी परिवार के दामाद भी हैं। डीएलएफ वाड्रा लैंड डील मामले को अब तक निजी बताने वाले राहुल गांधी भी चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपने बहनोई के साथ खड़े हो गए हैं। जैसे ही ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि
उनके बन्होई को राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है और उनकी पार्टी इस मामले में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है। विरोधियों के साथ अपनों से भी भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप झेलने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस सूची में स्पष्ट रूप से नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आ गया है। विरोधी अब खुलकर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में खुद को बचाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का साथ देता रहा है। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद विरोधियों ने इन्हीं आरोपों को लेकर पार्टी के मंच पर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर घेरा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पहले से ही बेल पर हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।